बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुबह उठते हैं तो वो अगर आईने में अपने चेहरे को देखें तो उन्हें लगता है कि उनकी आंखें जो हैं वो सूजी हुई हैं, बल्कि आंखों के गिर्द जो है वो स्वेलिंग भी महसूस करते हैं। हम इनको डॉक्टरी ज़ुबान में पफ़ी आइज़ कहते हैं और वो अमूमन डर जाते हैं कि इसकी वजूहात क्या हैं और क्या उन्हें कोई बड़ी बीमारी जैसे गुर्दों की बीमारी तो नहीं लाक होगी। तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं। आज की इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करूँगा कि ये पफ़ी आइज़ या फिर आँखों के गिर्द सूजन क्यों होती है, इसकी क्या वजूहात हैं, क्या अलामात हैं जो कि आपने डॉक्टर से रुजू करना है और आपको इसको घरेलू टोटकों से किस तरह बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट लाज़मी कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको इसकी पैथोफिजियोलॉजी बता देता हूँ कि ये आँखों के गिर्द स्वेलिंग होती क्यों है या फिर ये पफ़ी आइज़ जो हैं आँखें सूजती क्यों हैं। इसकी अमूमन जो है वो 3 वजूहात हैं। सबसे पहले पानी का जमा होना। जब हम रात को सोते हैं तो वो पानी जो हमारी खून की नालियों के अंदर होता है वो किसी वजह से खून की नालियों से बाहर निकल के, क्योंकि आँखों के इर्द-गिर्द की जो झिल्ली है या जिल्द है वो बहुत ज़्यादा नरम होती है और इसमें जो है पानी के समाने की सलाहियत काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो सारे चेहरे की निस्बत सिर्फ जो है वो आँखों के गिर्द रूनुमा पानी जो है वो होना शुरू हो जाता है। दूसरे नंबर पे जो वजह है वो है चर्बी का जमा हो जाना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जिनियाती होती है या फिर जो है वो ऐसी चर्बी आँखों के गिर्द होती है जो कि वक़्त के साथ बढ़-बढ़ के जो है आपकी आँखों के गिर्द जो है वो आना शुरू हो जाती है। ये जो है ज़्यादातर जिनियाती या फिर मौरूसी होती है, अमूमन आम लोगों में नहीं होती और ये उनमें होती है जिनमें ये जिनियात का मसला हो। तीसरे नंबर पे जो वजह है वो है पुअर ब्लड सर्कुलेशन। जब आपकी खून की सप्लाई जो है आँखों तक ठीक तरह ना पहुँच रही हो, चाहे वो कोई भी वजह है, शुगर है या फिर गुर्दों का मसला है या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस या कुछ भी है, तब भी जो है आँखों के गिर्द जो है वो पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। वजह ये होती है कि पट्ठों को ठीक तरह से ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं मिल रही होती और जो खून वहाँ पे पड़ा है वो वहीं पे पड़ा रहता है और पानी वहाँ से निकल के जो है वो आँखों के गिर्द इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। अब हमारी इन 3 वजूहात जो हैं उनको कुछ ट्रिगर मिलता है, मतलब कुछ ऐसी काम हम करते हैं जिसकी वजह से ये जो तीनों प्रोसेस हैं ये बढ़ने शुरू हो जाते हैं। उनमें सबसे पहले जो है वो नमक का इस्तेमाल। अगर आप नमक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो पानी को जो है रिटेन करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी ओवरलोड में चले जाती है, मतलब पानी आपके जिस्म में बढ़ जाता है और फिर यही पानी जो है आँखों के गिर्द सूजन बनना शुरू हो जाती है। दूसरे नंबर पे जो है अगर आपकी नींद पूरी नहीं है, जब आपकी नींद पूरी नहीं होती तो एक हार्मोन खारिज होता है जिसे हम कार्टिसोल कहते हैं। ये कार्टिसोल जो भी है हार्मोन, ये पानी को रिटेन करना शुरू कर देता है, मतलब बॉडी के अंदर रखना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जिस्म में एडिमा रूनुमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आँखों के गिर्द जो है वो पानी इकट्ठा शुरू हो जाता है और स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। तीसरे नंबर पे आँखों की एलर्जी। अगर आपको आँखों की एलर्जी है, चाहे वो किसी भी वजह से है, तो एक हार्मोन जो है वो आइज़ के गिर्द या आँखों के गिर्द जो है वो खारिज होना शुरू कर देता है, जिसको हम हिस्टामीन कहते हैं। ये जो हिस्टामीन है ये भी फ्लूइड की या पफ़ी आइज़ की जो है वजह एक बनती है, जिसकी वजह से आँखें सूजी हुई दिखाई देती हैं। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी जो है आपके पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं और वो लटक जाते हैं, जिसकी वजह से जो है पट्ठा अपनी जो ओरिजिनल साख्त है वो खो देता है। उस वजह से भी चर्बी जो है वो आगे की तरफ आ जाती है, जिसकी वजह से लगता है कि आँखें हर टाइम सूजी हुई हैं। और जो आखिरी वजह है वो है डिहाइड्रेशन। जब जिस्म में पानी की कमी होगी तो जो पानी जिस्म के अंदर रह गया होता है, जिस्म की कोशिश होती है कि वो उसको रिटेन करे या फिर उसको रखे और जिस्म से खारिज ना होने दे, तो वो पानी एक जगह साकित हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो आपको आँखें जो हैं वो सूजी हुई नज़र आती हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका हल क्या है, आपको किस तरह फ़ौरी जो है 5-10 मिनट के अंदर-अंदर जो है वो दवाई इस्तेमाल किए बगैर जो है आप ये पफ़ी आइज़ से जान छुड़ा सकते हैं। तो इसका सबसे पहले जो कुदरती हल वो ये है कि आप एक कपड़ा लें या फिर कोई भी एक चम्मच ले लें, उसको 5-10 मिनट के लिए जो है फ्रीज़र में रखें, फ्रिज के ऊपर वाले खाने में 5-10 मिनट के लेके। उसके बाद आप उसको 2 मिनट के लिए आँखें बंद करके अपनी आँखों के ऊपर रख लें। इसी तरह ठंडा खीरा भी लोग रखते हैं, या अक्सर आपने ब्यूटी पार्लर के ऊपर देखा होगा कि ब्यूटिशियंस जो हैं वो आँखें बंद करके मेकअप करते हुए खीरा रख देती हैं। उसकी बेसिक वजह ये होती है कि खीरा या
ये जो ठंडक चम्मच या कपड़ा दे रहा है, उस वजह से खून की नालियाँ जो हैं वो सिकुड़ती हैं। जब वो सिकुड़ती हैं तो वो खून को और पानी को पंप करती हैं आगे की तरफ, जिसकी वजह से खून की गर्दिश जो है वो बढ़ जाती है और पानी जो है वो दोबारा खून के अंदर जो है चला जाता है और जिस्म के दूसरे हिस्सों में चला जाता है। दूसरा तरीका जो है वो है चाय के थैले। आप जो है अगर कोई भी चाय पीते हैं टी बैग वाली या कैमोमाइल टी पीते हैं टी बैग वाली, तो उसको फेंके ना, उसको रख लें, फिर उसको फ्रीज़र में रख दें और इसी तरह 10-15 मिनट उसको ठंडा होने दें। उसके बाद आप उसको एटलीस्ट 2 मिनट्स के लिए उस थैली को आँखों के ऊपर रखें। उससे भी जो है आपकी सूजन जो है कम हो जाएगी। चाय में जो है वो बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जिसकी वजह से ये जो है फ्लूइड जो है वो बढ़ने नहीं देती और सूजन नहीं होने देती। इसी तरह जो कैमोमाइल टी है, इसमें जो है वो सूजन नहीं होने देती और ये एलर्जी को बहुत अच्छा जो है कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से आँखों में अगर एलर्जी की वजह से सूजन है, तो आपकी आँखें जो हैं वो सूजन फ़ौरन ठीक हो जाएगी, आपको बहुत सुकून मिलेगा। तीसरे नंबर पे है गुलाब का पानी या आलू का रस। अब आप क्या कर सकते हैं, एक छोटा-सा बाउल लें या कौली लें या फिर जो भी है आपके घर में उसको लें, उसके अंदर थोड़ा-सा आलू का रस डाल लें या फिर जो है गुलाब का रस डाल लें, उसमें रुई को थोड़ा-सा डुबो के अपनी आँखों के ऊपर लगाएँ, तो ये जो गुलाब का रस है, एक तो ये ठंडक देगा और जो आलू का रस है, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी बहुत अच्छा है और सूजन को बहुत अच्छा कंट्रोल करता है। इसके साथ-साथ आपने अपनी ग़िज़ा में भी कुछ तब्दीलियाँ लेके आनी है। ग़िज़ा में जो सबसे पहले तब्दीली आपने लेके आनी है, वो है नमक का इस्तेमाल कम करना है। इसमें चिप्स, नीमको या ये जितना फ़ास्ट फ़ूड है, इसको कम करना है ताकि पानी आपके जिस्म के अंदर रिटेन ना रहे। दूसरे नंबर पे आपने पानी का इस्तेमाल जो है वो बढ़ा देना है। इसमें 8 से 10 गिलास पानी पीना है ताकि इज़ाफ़ी नमक जो है वो जिस्म से खारिज हो जाए और जो है जिस्म डिटॉक्स हो जाए। तीसरे नंबर पे आपने पोटेशियम वाली ग़िज़ा खानी है, जिसमें पालक, मेथी, साग और इस तरह की दूसरी चीज़ें हैं। बेसिकली पोटेशियम जो है वो नमक को या सोडियम को रिप्लेस करता है बॉडी के अंदर। तो जब आप पोटेशियम वाली केला खाएँगे तो वो क्या करेगा, वो सोडियम को जिस्म से निकालेगा, तो जिसकी वजह से सूजन जो है ऑटोमेटिकली जो है वो खारिज होना शुरू हो जाएगी। अब आपने और क्या करना है, आपने अपनी नींद को बहुत बेहतर करना है। नींद का 7-8 घंटे की करनी है। इसके अलावा आपने जब रात को सोना है, तो सर के नीचे एक बड़ा तकिया रख के सोना है ताकि जो है वो सर ऊँचा हो और बॉडी नीचे हो और स्याल या पानी जो है वो आपकी आँखों के गिर्द इकट्ठा ना हो सके। इसके अलावा आपने उल्टा नहीं सोना है। ये सबसे बुरी पोज़ीशन होती है जो कि इंसानी आप करते हैं कि आप उल्टा लेट जाते हैं, जिसकी वजह से पानी जो है वो ऑटोमेटिकली आपके जिस्म में स्टोर होना शुरू हो जाता है। आँखों की वर्जिशें, आँखों की वर्जिशें आपने करनी है ताकि आपकी आँखों के पट्टे जो है मजबूत हो और पानी या ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो आँखों के गिर्द बहुत अच्छी रहे। इसमें आपने करना क्या है कि 5-10 सेकंड के लिए आपने ज़ोर से ऐसे करके आँखें बंद करनी है और इसको दबाए रखना है एटलीस्ट जो है 10 सेकंड्स या 15 सेकंड्स। इसके बाद आपने एकदम इसको ओपन कर देना है। इसके साथ होगा क्या, आपकी पट्टे जो हैं आँखों के गिर्द जो हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएँगे और उनमें खून की गर्दी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो है पानी इकट्ठा नहीं होना पाएगा। इसके अलावा आपने आँखों के गिर्द जो है वो स्किन केयर लाज़मी करनी है। इसमें आपने ऐसे आई केयर लगाने हैं जिसमें पोटेशियम, हाइलुरोनिक एसिड ये चीज़ें लाज़मी हों। वजह ये है कि ये आपके जो हैं जिल्द के अंदर जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छे होते हैं, जिसकी वजह से सूजन नहीं हो पाती। इसके अलावा जो है आपने अपनी जो मेकअप करती हैं औरतें रात के टाइम, वो अपना फेस जो है अच्छी तरह वॉश करें और उसको अच्छी तरह साफ करके सोया करें। और आखिर में अगर आपको कोई एलर्जी है, आप समझते हैं कि आँखों में बहुत ज़्यादा सूजन है और ख़ारिश हो रही है या आँखें रेड हो रही हैं, तो फ़ौरन किसी डॉक्टर के पास जाएँ या एंटी एलर्जी की इस्तेमाल करें और अपनी एलर्जी की वजह जानें कि ये वजह किस वजह से हो रही है। नाज़रीन, पफ़ी आइज़ या ये सूजन वाली आँख जो है, ये हमारी थोड़ी-सी गलती की वजह से हो सकती हैं, लेकिन कुछ बीमारियाँ भी होती हैं। अब इसमें आपने एक ख़्याल रखना है कि वो कौन-सी अलामतें हैं जिसमें अगर ये होना शुरू हो जाए, तो आपने फ़ौरन डॉक्टर के पास जाके उनसे मशवरा करना है। पहले नंबर पे सूजन बहुत ज़्यादा हो और आपको आँखें खोलने से प्रॉपर नहीं ओपन हो रही। दूसरे नंबर पे आँखों में शदीद दर्द हो रहा है। तीसरे नंबर पे सूजन सिर्फ़ एक आँख की है या फिर दर्द जो है वो सिर्फ़ एक आँख में है। चौथे नंबर पे आपको धुंधला नज़र आना शुरू हो गया और आप समझ रहे हैं कि आपको ठीक तरह दिखाई नहीं दे रहा। और आखिर में अगर किसी एक आँख की बीनाई चली गई, आँख में दर्द है और बहुत ज़्यादा सूजन हो गई,
तो फ़ौरन किसी आपने मुस्तनद डॉक्टर के पास जाके चेक करवाना है कि क्या मसला हो सकता है। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह आपको जो है आँखें जो हैं वो सूज सकती हैं और इनका घरेलू टोटके क्या हैं और आप इसको किस तरह ठीक कर सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।